वेलकम टू क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूं रोहा नदीम और आज के एपिसोड में जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ डिस्कशंस होने वाली हैं ऑन द ऑनगोइंग पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज दैट इज़ बीइंग प्लेड एट होम। पहले हम डिस्कस करेंगे पहला मैच जो हुआ, पहला टेस्ट मैच, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही शानदार मैच। तो उसके बारे में बात करेंगे, इंग्लैंड की अप्रोच के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स हारिस रऊफ की इंजरी, क्या एक्सपेक्टेड रिप्लेसमेंट्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द अपकमिंग मैच जो फ्राइडे से शुरू हो रहा है मुल्तान में। तो वी विल टॉक अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट सेकंड टेस्ट, क्या चेंजेस करेगा पाकिस्तान और क्या डिफरेंट होनी चाहिए अप्रोच पाकिस्तान की। मेरे साथ है स्टूडियो में मज़र अरशद टू हेल्प अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ नंबर्स एंड डेटा। मज़र, क्या कहेंगे आप पहले टेस्ट मैच के बाद? यू नो, वी ऑल एक्सपेक्टेड इंग्लैंड टू प्ले दिस वे, दिस वाजंट अ बिग शॉक, बट यू नो इफ आई कुड सम अप द मैच इन वन लाइन, यू नो I'd say that Pakistan have been baseballed. So what do you have to say on that? आई थिंक बिल्कुल आपने जो है वो परफेक्टली इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि जो इंग्लैंड एक माइंडसेट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था अपने इस होम समर में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, तो उसके ऊपर कुछ डाउट्स थे कि क्या ये इंग्लैंड के बाहर ये इस प्लानिंग के साथ क्या इंग्लैंड जीत सकता है, क्या ये कामयाब होगा। तो उन्होंने दिखाया है कि उनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को एक किस्म का चैलेंज किया कि हम आपको आउट करेंगे, हम आपको 4 सेशंस देते हैं। पहले तो वो उन्होंने एक काफ़ी अग्रेसिव बैटिंग की और फिर देन दे चैलेंज पाकिस्तान इन द होम कंडीशंस कि वी कैन गेट यू आउट इन 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 4 सेशंस, और उन्होंने करके दिखाया। और इंग्लैंड का जो मीडिया है, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, वो तो इस परफॉर्मेंस को कह रही हैं कि ये उनकी टेस्ट हिस्ट्री की बेस्ट एवर अवे परफॉर्मेंस है। और कंसिडरिंग कि इंग्लैंड काफ़ी मैचेस इंडिया में भी जीता हुआ है, एशेज़ में भी जीता हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में, तो इट्स क्वाइट अ स्टेटमेंट के दे आर कंसिडरिंग इट एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विंस, आई मीन ग्रेटेस्ट अवे विंस। And on day 4, you know, a lot of these people from the English media, जब हम पढ़ रहे थे, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी एक तरफ से उनको मिल रहा था। बेन स्टोक्स के इस डिसीजन को कहा जा रहा था कि थोड़ा सा रेकलेस है, थोड़ा सा, बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू डिक्लेयर लाइक दैट। और एकदम से फॉर अ मोमेंट देयर जब पाकिस्तान थोड़ा सा स्टेबल नज़र आ रहा था, तब ये सवाल बहुत उठे थे बेन स्टोक्स के ऊपर फ्रॉम द इंग्लिश साइड ऑफ द मीडिया। बट देन ऑफ कोर्स ही प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। तो एक तरह से बेन स्टोक्स ने भी अपने आप को रीडिफाइन कर दिया है एज अ कैप्टन। बिल्कुल, आई थिंक देखिए रोहा, जब भी कोई इनोवेशन होती है, कोई एक नई चीज़ आती है, तो उसको एक्सेप्ट करना जो है बड़ा मुश्किल होता है जब तक कि हमें उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिलें। और अगर ये इंग्लैंड मैच हार जाता तो आई एम श्योर कि बहुत से लोगों ने ये समझना था कि भाई ये तो इन्होंने बहुत गलत जो है वो फैसला किया और उन्होंने पाकिस्तान को जो मैच है वो प्लेट में रख के दे दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर इंग्लैंड हार भी जाता तो फिर भी आई थिंक कि इंग्लैंड की टीम को आप जितना अप्रिशिएट करेंगे वो कम है कि वो दे वेंट फॉर द विन। वो इजीली जो है ड्रॉ की तरफ जा सकते थे। अभी मजीद 2 मैचेस बाकी हैं इस सीरीज में। आई नो कि टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए कोई उनके लिए एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल आई थिंक कि जो उनकी एक अप्रोच थी, और बेन स्टोक्स ने बार बार इस चीज़ के ऊपर बात की कि हम यहाँ पे मैचेस ड्रॉ करने नहीं आए, हम मैचेस जीतने आए हैं। तो उन्होंने अपनी टीम को चांस दिया, और वो जिस तरह एक क्लीशे है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, तो उसकी हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी है रावलपिंडी में कि उन्होंने पाकिस्तान को एक इतना टारगेट, और वो एक बड़ा अच्छा उन्होंने कैलकुलेट किया था कि हम पाकिस्तान को इतना टारगेट देंगे कि वो भी कोशिश करें कि वो इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और जब आप अचीव करने जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको थोड़ी सी जो है वो शॉट्स खेलना होती हैं, और फिर आपके आउट होने के चांसेस भी हो जाते हैं। यही अगर लेट्स से कि टारगेट होता कोई 400 रन का, यहाँ कोई पाकिस्तान को 60-70 ओवर्स देते, तो पाकिस्तान ने इस मैच को इजीली ड्रॉ कर लेना था। जिस तरह रावलपिंडी में ही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने डे 5 पे बैटिंग करते रहते, और दैट वाज अ फार सुपीरियर बॉलिंग अटैक इन द फॉर्म ऑफ पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क। तो और फिर कराची में भी पाकिस्तान ने डे 5 के ऊपर मैच को ड्रॉ कर लिया था। तो ये उन्होंने बड़ा एक अच्छा कैलकुलेट किया कि हम पाकिस्तान को इस तरह का टारगेट देंगे कि वो टारगेट अचीव करने जाएं, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, हम उनकी 10 विकेट्स ले सकते हैं। बिल्कुल, और इस तरह के पॉइंट तक मैच को लेके आए, खास तौर पे उस पिच पे जहाँ पे पहले दिन नहीं लग रहा था कि कोई ये मैच एक इवन कॉन्टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इन अंडर दोज कंडीशंस दे ब्रॉट द मैच टिल द लास्ट सेशन। तो दैट्स समथिंग दैट वी रियली नीड टू अपलॉड इन आवर गेस्ट्स। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। डू यू थिंक एट एनी पॉइंट पाकिस्तान वर इन दैट मैच टू विन दैट मैच?
I think that the only time they were, I mean, they were favorites to win was in the last session. When the last session started, they needed 86 runs with 5 wickets in hand. और अपनी होम कंडीशंस में फ्लैट पिच के ऊपर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि a senior figure like Azhar Ali was on the crease and सलमान आगा was with him. और सलमान आगा की भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा मोमेंट था कि लग रहा था कि शायद पाकिस्तान चेस कर ले। अदरवाइज आई थिंक इंग्लैंड ने जो है वो डोमिनेट किया पूरा मैच, और पाकिस्तान को भी जो उन्होंने एक थोड़ा सा मौका दिया वो इंग्लैंड की ही मेहरबानी थी। बट आई थिंक एक बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम वापस आई थी और उनको भी थोड़ा सा फील हुआ होगा कि हमें 17 साल वेट नहीं करना चाहिए था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंग्लैंड का जो नेक्स्ट टूर है पाकिस्तान का वो 2 साल के बाद है। ये 2023 22 है, तो 24 के एंड के ऊपर जो है वो इंग्लैंड ने दोबारा आना है। तो होपफुली हमें इस तरह की एक्साइटिंग क्रिकेट के लिए मजीद इंतजार नहीं करना पड़ेगा। होपफुली तब तक हमको ये नया शेफ भी अरेंज करेंगे फॉर द लेकिन वो शेफ देखेंगे, मुझे तो वो आई थिंक वो स्टमक बग बीमार हुआ था भाई, शेफ भी बीमार हुआ, लेकिन वैसा स्टमक बग था कि अगले दिन आगे उन्होंने एक ही दिन 500 रन कर दिए। और टेस्ट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने ओपनिंग डे के ऊपर जो है वो 500 हमारी टीम की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग क्यों है, फिर उनको भी तो ये बग लगना चाहिए था कि थोड़ा ताकि शायद वो भी जो है 500 नहीं तो चलो 400 तो कर ही लेते एक दिन में। बट आई थिंक बैटिंग देखें दोनों टीम ने अच्छी की है, दोनों टीम्स की तरफ से अच्छी बैटिंग हुई है। इस फ्लैट विकेट के ऊपर इंग्लैंड का एक्सपीरियंस जो है वो हमने देखा। जेम्स एंडरसन, बिल्कुल दे बॉल्ड रियली वेल इन दैट लास्ट जेम्स एंडरसन का अगर आप एक्सपीरियंस देखें तो वो उन्होंने लास्ट डे के ऊपर दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग। ऑली रॉबिन्सन टेस्ट क्रिकेट में नए बॉलर हैं, बट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके 20 से ज्यादा जो है वो 5 विकेट हॉल्स हैं, तो वो बहुत एक सीजन्ड बॉलर हैं और दोनों ने जो है अपना एक्सपीरियंस लास्ट डे के ऊपर दिखाया। चले स्पीकिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड डिजीजेस एंड ऑल ऑफ दैट, एक और ड्रॉबैक जो पाकिस्तान को एक शॉक लगा है इन द एब्सेंस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी आफ्टर द इंजरी ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, वो है अब हारिस रऊफ। बिकॉज अब उनके बाद जो है हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिनके ऊपर हम रिलाई कर सकेंगे, ये इंग्लैंड जैसे बैटर्स को थोड़ा सा डरा के रखें, थोड़ा सा हम जिसे कहते हैं ना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो इन दैट बेल्ट। नाउ दैट हारिस रऊफ इज आउट ऑफ द पिक्चर टेम्परेरीली, क्या रिप्लेसमेंट आपको लगता है नजर आ रही है, लाइक फॉर लाइक होगी या थोड़ा हमें डिफरेंट तरह का बॉलर मिलेगा? देखिए लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट अगर आप पेस की बात करें तो फिर तो मोहम्मद वसीम जूनियर ही बनते हैं। आई नो कि उनकी पेस हारिस रऊफ जितनी नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उनके पास थोड़ी सी पेस है। दूसरी एक ऑप्शन जो कि अभी कुछ र्यूमर्स हैं, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, वो ये है कि हसन अली को वापस लेकर आ सकते हैं स्क्वाड के अंदर। I wouldn't mind seeing Hassan Ali. ऑब्वियसली आई थिंक देखें choice. रोहा, हसन अली को जो है ना वो थोड़ा समझने की जरूरत है कि नो डाउट उनकी वाइट बॉल फॉर्म बहुत ज्यादा खराब थी एंड ही वाज राइटली ड्रॉप्ड फ्रॉम T20 टीम। लेकिन अगर आप उनकी टेस्ट परफॉर्मेंस देखें, आई मीन अगर आप उनका करियर देखें, हिज एवरेज इज लेस देन 25। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का वकार यूनुस के बाद तकरीबन जो है वो 30 साल होने वाले हैं, कोई ऐसा बॉलर नहीं आया जिसने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 आउट किए। उसकी वजह ये है कि जब भी कोई ऐसा बॉलर आता है, द लाइक्स ऑफ उमर गुल, राहत अली, इमरान खान सीनियर, पास्ट में अगर थोड़ा चले जाएं तो शाहिद नज़ीर थे, ये तमाम वो बॉलर्स थे जिनके पास पोटेंशियल था। लेकिन जब इनके ऊपर एक दो इनकी बुरी सीरीज जाती है, हम उनको बिल्कुल ही जो है वो राइट ऑफ कर देते हैं। अब अगर हसन अली जो ड्रॉप हुए हैं वो श्रीलंका में जो है उनकी जो सीरीज थी वो खराब गई थी। अब आप श्रीलंका की कंडीशंस देखें तो अब पैट कमिंस जो हैं उन्होंने भी इस साल जो है एक सीरीज खेली श्रीलंका में, और पैट कमिंस की जो एवरेज है वो 60 की थी और हसन अली की जो एवरेज है वो उनसे बेहतर थी। अब मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा पैट कमिंस वर्सेस हसन अली, बट आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल कि दुनिया का जो इस टाइम बेस्ट बॉलर है उसको भी मुश्किल हो सकती है जब कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल ना हो। तो हसन अली की सिर्फ 2 खराब सीरीज गई थी, एक श्रीलंका वाली और ऑस्ट्रेलिया में भी। हमें पता है जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया था तो कितनी फ्लैट पिचेस थी, तो आपने उन 2 सीरीज की बेस के ऊपर जो है आपने बिल्कुल ही उनको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है शायद आप उनको प्लेइंग 11 में ना रखते, बट एटलीस्ट आप उनको स्क्वाड में तो रखें। हम एक्चुअली प्लेयर्स को बहुत जल्दी जो है ना वो रिजेक्ट कर देते हैं, 1-2 खराब सीरीज होती हैं और उनको ड्रॉप कर देते हैं। उनकी जो रिप्लेसमेंट होती है वो एक ऐसा प्लेयर होता है जिसका कि ज्यादा फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आई थिंक कि ये थोड़ा सा पाकिस्तान को सोचना होगा कि इतनी जल्दी जो है प्लेयर्स को राइट ऑफ ना करें। शान मसूद इसकी एक और एग्जांपल है कि आपने 2-3 साल पहले उनको एक या 2 सीरीज की बेस के ऊपर ड्रॉप कर दिया और अब आपको जो है वो मुसीबत पड़ी हुई है कि हमने इसको वापस कैसे टीम में लेकर आना है। साउथ शकील इज अनदर एग्जांपल वी सॉ कि यू नो ही हैज मेड अ ग्रेट कमबैक एंड यू नो कुडोस टू हिम कि उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट मैच में इतना अच्छा
जी देखिए पाकिस्तान के इंटरनेशनल सेटअप का तो वो हिस्सा रहे हैं, 5 ओडीआईस भी खेले हुए हैं इंग्लैंड में। टेस्ट क्रिकेट में उनको फर्स्ट टाइम मौका मिला तो उन्होंने वो साबित किया कि वो भी जो है एक अच्छे प्लेयर हैं। तो पाकिस्तान की बैटिंग जरा अभी थोड़ी सी सॉर्टेड नजर आ रही है, लेकिन आपका बॉलिंग का जो है वो टैलेंट है, लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। बॉलर्स यूज टू ही नहीं है कि वो 15-15 20-20 ओवर्स के स्पेल कर सकें। कोई भी आपका जो फास्ट बॉलर है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते ही नहीं है, और जो खेलते हैं उनकी या तो पेस ड्रॉप हो गई है या वो ऑलरेडी जो है वो मतलब कि ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं। तो ये आई थिंक इस टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसके पीछे जो बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये भी है कि पाकिस्तान की इस टाइम जो कायद आज़म ट्रॉफी है, जो आपका प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, इट दे हैव ओनली 6 टीम्स। तो आपका जो टैलेंट पूल है वो श्रिंक हो गया, वो कम हो गया। आपका जो सेकंड 11 टूर्नामेंट है जो कि 3 डे टूर्नामेंट है, आई थिंक या तो आप टीम्स को ज्यादा करें या फिर जो है वो जो आपका सेकंड 11 टूर्नामेंट है आप उसको फर्स्ट क्लास स्टेटस दें, ताकि आपके कुछ बॉलर्स जो हैं वो सामने आए। अभी अगर आप देखें इस कायद आज़म ट्रॉफी में, तो आपको मोहम्मद अली के बाद जो है कोई भी ऐसा बॉलर नहीं नजर आएगा जिसके बारे में आप ये कह सकते हो कि हाँ यार ये एक ऐसा फास्ट बॉलर है जिसको कि स्क्वाड में होना चाहिए। अगर कोई है भी तो वो ऑलरेडी पास्ट में सिलेक्ट होकर जो है वो ड्रॉप हुए हुए हैं। तो और फिर कुछ फिटनेस के भी इश्यूज हैं, जिस तरह मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास जिस दिन टीम अनाउंस हुई है, दोनों को जो है वो फिटनेस इश्यूज थे। आई होप कि अभी तक अब जो है वो रिकवर हो गए होंगे। बट आपका जो टैलेंट पूल है पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा श्रिंक होता जा रहा है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 6 टीम्स हैं और आपकी जो कंट्री है वो मतलब कि 22-23 करोड़ का ये मुल्क है, और उनके लिए 6 टीम्स जो हैं बहुत कम है। चलें बात करते हैं सेकंड टेस्ट मैच के बारे में। मजहर अभी फ्राइडे से खेला जाएगा मुल्तान में। ऑल आइज ऑन दिस सेकंड मैच, क्योंकि नाउ वी नो व्हाट वी आर इन फॉर, वी नो व्हाट वी आर फेसिंग, व्हाट वी आर अप अगेंस्ट। पाकिस्तान की अप्रोच अब गोइंग इनटू दिस सेकंड मैच कैसी होनी चाहिए, क्या डिफरेंट? पहले तो टीम की बात करते हैं। व्हाट चेंजेस डू यू सी पाकिस्तान मेकिंग? सबसे पहले तो उस शेफ को पकड़ें और उससे पूछेंगे कौन सा स्टमक बग था। ये सबसे पहले पाकिस्तान की अप्रोच होनी चाहिए कि मुल्तान में जो है उस शेफ से वो फार्मूला लें ताकि हम भी 500 रन करें एक दिन। बट इन ऑल सीरियसनेस, क्या लगता है आपको डिफरेंट क्या डिफरेंस होगा इस पाकिस्तान टीम में जो अब ये देखिए रोहा, एक तो जो सबसे ज्यादा जो एक शॉक था डे 1 के ऊपर, अपार्ट फ्रॉम इंग्लैंड स्कोरिंग 500 रन्स, वो ये था कि अबरार अहमद, जिनकी कि 43 विकेट्स थी सीजन में, एंड ही वाज, आई मीन हर कोई ये सोच रहा था कि उनका डेब्यू होगा, और एक ऐसा बॉलर जिसकी कि डोमेस्टिक टीम ने उनको ड्रॉप किया हुआ था। सिंध ने जाहिद महमूद को ड्रॉप करके कई मैचेस अबरार को खिलाए थे, तो आपने उसको खिला दिया। जाहिद जो है उनकी फर्स्ट क्लास एवरेज बिफोर टेस्ट डेब्यू वाज 37। In the history of Pakistan cricket, it's the worst average, I mean the worst first class average for a debutant. तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग कॉल था कि एक ऐसा बॉलर जिसका कि कोई इतना इंप्रेसिव रिकॉर्ड भी नहीं है, इस सीजन में भी उनकी 40 प्लस एवरेज थी, और आप उनकी एक ऐसा प्लेयर जो कि 2-3 सीजन से विकेट्स ले रहा है। और रावलपिंडी में अबरार अहमद की 5 फर्स्ट क्लास मैचेस में 40 विकेट्स हैं। और हम वो बात कर रहे थे जी, एक मिस्ट्री स्पिनर है, वो एक बहुत बड़ा आई थिंक नॉट मच ऑफ अ मिस्ट्री एनीमोर। आई थिंक शायद यही मिस्ट्री थी कि हमने उनको देखा ही नहीं। तो वो उनको जो है वो ड्रॉप किया गया, आई मीन उनको कंसिडर नहीं किया गया। तो एक तो आई थिंक ये चेंज होनी चाहिए। ब्रार ही शुड कम इन फॉर जाहिद इन द सेकंड टेस्ट मैच। दूसरा जो है वो अब हारिस रऊफ की जो रिप्लेसमेंट है, अगर तो हसन अली अवेलेबल हो जाते हैं, अभी तो कुछ र्यूमर्स हैं, अगर तो हसन अली सेलेक्ट हो जाते हैं आई थिंक ही शुड प्ले। अगर वो नहीं तो फिर आई थिंक के वसीम जूनियर को खेलना और पिच किस तरह की लगता है आपको होगी मुल्तान में? बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। देखिए मुल्तान वैसे एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है। वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ पे ट्रिपल सेंचुरी कर दी थी, और तब भी जो है मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान के प्लेयर मोहम्मद यूसुफ ने जो है वो घास कटवा दी थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूसुफ ना तो कैप्टन थे ना कोच थे, तो एक दिन पहले उन्होंने उस टाइम जो है ये उस टाइम एक ये बहुत हर न्यूज़पेपर ने जो है ये खबर लगाई थी कि पाकिस्तान में स्कैंडल शुरू कर देना है। और नहीं, देखिए मीडिया ने ये बात तो रिकॉर्डेड है, ये तो रिकॉर्डेड है। और उस टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि क्यों जो है एक बैट्समैन जाके बोलेगा क्यूरेटर को कि आप घास काट दें, और अगले दिन सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी तो आपको क्या लगता है बाबर आजम को अब क्या बोलना चाहिए क्यूरेटर को? देखें बाबर आजम को ये बोलना चाहिए कि आप ये देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और जो दूसरी ओपोनेंट्स है उनकी वीकनेस क्या है। आपकी स्ट्रेंथ है इस टाइम फास्ट बॉलिंग तो नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। T20 क्रिकेट में जरूर है, वनडे क्रिकेट में भी है, क्योंकि उसमें ज्यादा जो है वो इतना फिटनेस जो है वो मैटर नहीं करती, और लंबे स्पेल्स जो हैं वो आपने नहीं करने होते। उसमें पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग है, वनडेज एंड T20s में।
टेस्ट में जो है आप आई थिंक आपको स्पिनर्स के ऊपर रिलाई करना होगा, और बाबर ने ये बात की भी। बाबर ने कहा कि हमें तो एक टर्निंग ट्रैक चाहिए था, लेकिन हमें वो नहीं मिला। तो आई थिंक थोड़ा सा जो है ना वो आपको एक टर्निंग ट्रैक जो है वो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रैंक टर्नर बना दें जिस तरह के यूएई या इंडिया में होता था, लेकिन आपके स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी असिस्टेंस हो जिस पे अबरार हेल्पफुल हो सकें। हो सकता है पाकिस्तान मोहम्मद नवाज को भी खिला ले, क्योंकि मोहम्मद नवाज का जो लास्ट जो सीरीज थी श्रीलंका वाली वो अच्छी गई थी। तो ये आई थिंक कि पाकिस्तान को देखना होगा कि आप अपने स्पिनर्स को जो है वो ज़रा गेम के अंदर लेकर आएँ। अच्छा मज़हर, फ़हीम अशरफ जो हैं वो भी काफ़ी देर से ही इज़ नॉकिंग ऑन द डोर्स। क्या लगता है अब उनका क्या फ्यूचर है अभी नाउ दैट यू देयर इज़ अ वैकेंसी इन द साइड? देखें रोहा फ़हीम अशरफ जो है ना उनकी बैटिंग फॉर्म तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनकी एक तो बॉलिंग फॉर्म से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आप एशिया में भी अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें तो 5 मैचेस में सिर्फ उनकी 5 विकेट्स हैं। तो वो इन कंडीशंस के बॉलर नहीं है। आप ये मैच बॉलिंग की वजह से नहीं, मैं देख रहा था कुछ लोग कह रहे थे जी कि अगर फ़हीम अशरफ होता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। पाकिस्तान ये मैच 579 रन्स करने के बाद हारा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने इतने ज़्यादा रन्स किए हों और आप टेस्ट मैच हार गए हों। आपकी इस टाइम प्लानिंग ये होनी चाहिए कि इंग्लैंड ने जो आपको एक दिन में 500 रन्स करके दिए हैं वो आपने कैसे रोकने हैं। उसके लिए आप अपनी बॉलिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फ़हीम अगर आपको कहीं पे फोर्थ सीमर चाहिए हो कोई ऐसी जगह जिस तरह इंग्लैंड साउथ अफ्रीका है, वहां पे वो जरूर उनका प्लेइंग लेवल में आना बनता है। लेकिन इन द करंट सिनेरियो आई थिंक के पाकिस्तान को जेन्युइन जो है वो 4 बॉलर्स के साथ ही जाना होगा, और पांचवा आप में भी समबडी लाइक मोहम्मद नवाज, क्योंकि वो भी थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं। बट आप अपनी बॉलिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अपनी टेल को स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि आप ये मैच बैटिंग से नहीं हारे। 579 रन्स करके आप मैच हारे हैं। हमारी तो ये आई थिंक थोड़ा सा पाकिस्तान को जो है वो देखना होगा। Right. Thank you, Mazhar, for joining us again on Cricket on Loop. I hope you guys enjoyed watching, and stay tuned for the remaining test series that is being played against England, a historic series after 17 years, and we're all looking forward to seeing how that pans out. Thank you so much for watching Cricket on Loop.